नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ओके, ये सीरीज़ मैंने क्रिएट की है AWS लैम्ब्डा के ऊपर। इस सीरीज़ को मैंने 14 टॉपिक्स में डिवाइड जब भी आप इस सीरीज़ को देखें तो 14 टॉपिक्स को टॉपिक वाइज़ ही देखें ताकि ये पूरे का पूरा आपको समझ में आ जाए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लैम्ब्डा है क्या? अगर आप लोगों को नॉलेज है इसकी कि लैम्ब्डा क्या चीज़ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऐसी सर्विस है जिसके लिए हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब मैं बोलता हूँ सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेट्स सपोज़ कि आपने एक मशीन क्रिएट करी और अब तो हम लोग ज़्यादातर क्लाउड पे ही काम कर रहे हैं, तो क्लाउड पे हम लोग कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं तो हमें उसके पैसे देने पड़ते हैं। मान लो मैंने एक EC2 मशीन क्रिएट करी और मैंने एक उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट चला रखी है जो कि दिन में मेरे सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे चलती है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिन में 1 या 2 बार ही वो एग्जीक्यूट होती है। अब 1 या 2 बार ही वो एग्जीक्यूट होती है या 1 या 2 या घंटे के लिए वो चलती है, इसके लिए मैं EC2 के 24 घंटे के पैसे दे रहा हूँ, तो वो कहीं से ठीक नहीं। तो अब इसके अंदर क्या है कि एक तो ये मेरी लिमिटेशन भी आ जाती है कि मैं इसके रिसोर्सेज के पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ, अननेसेसरी मैं रिसोर्सेज के पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ। एट द एंड मेरा बिलिंग जो है काफ़ी हाई जाने वाला है। सेकंड, जब भी मैं अपना कोड रन करता हूँ तो कभी कभी मुझे ये नहीं पता होता कि वो कितनी मेमोरी CPU रिसोर्सेज अंडरलाइन रिसोर्सेज वो लेने वाला है, तो हमेशा मुझे टेस्टिंग वगैरह इन सब पे जाना पड़ता है। तो लैम्ब्डा जो है ये भी मेरे लिए रिजॉल्व कर देता है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से क्वेरीज वगैरह मेरी रन करने देता है और जितनी रैम CPU वगैरह जितने भी रिसोर्सेज अंडरलाइन रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत होती है वो उतना ही कंज्यूम करता है। जितनी देर के लिए मेरी स्क्रिप्ट रन होती है उतनी देर के ही मैं पैसे पे करता। ठीक है, तो आप यहाँ पर डेफिनेशन दे सकते हो कि लैम्ब्डा की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि लैम्ब्डा जो है एक कंप्यूट सर्विस है जो कि जिसमें आप अपना कोड को रन कर सकते हो विदाउट अंडरलाइन सर्वर। ठीक है, तो आपका जो कोड है वो सर्वरलेस चलता है। ठीक है, अगर मैं लैम्ब्डा फीचर्स की बात करूं तो लैम्ब्डा में कुछ हमारे पास फीचर्स हैं जैसे कोड साइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आप अपने कोड को साइन कर सकते हो, साइन करने से उसमें एक सिक्योरिटी आ जाती है और सिक्योरिटी आने के बाद एक उसमें ये भी है कि आपके जो है अप्रूव ही कोड आप अपने रन करोगे। लैम्ब्डा एक्सटेंशन की बात करूं तो आपको दूसरी APIs वगैरह से जब भी कनेक्ट करना होता है तो आप उसके लिए लैम्ब्डा एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। लेट सपोज कि आपके यहाँ पर एक मॉनिटरिंग चल रही है, आप डेटाडॉग पे मॉनिटरिंग चला रहे हो, स्प्लंक पे चला रहे हो, किसी भी चीज पे चला रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपको इंटीग्रेट करना है लैम्ब्डा को तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंशन। फंक्शंस ब्लूप्रिंट, ये जो है ये लैम्ब्डा ने एक फंक्शन दिया है और रादर मैं ये बोलूँ कि AWS ने हमें एक फंक्शन दिया है जिसको हम देखकर एटलीस्ट हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प करता है। डेटाबेस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये नाम से ही मुझे बता रहा है कि डेटाबेस में किसी भी डेटाबेस के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ AWS लैम्ब्डा। फाइल सिस्टम, अगेन अगर आप लोगों को EC2 AWS की नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि फाइल सिस्टम जो है जब भी हम एक मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम एक वॉल्यूम अटैच करते हैं जो कि EBS, और एक और वॉल्यूम होती है जो कि होती है इलास्टिक फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम जो है मैं मल्टीपल मशीन्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे एक फंक्शनैलिटी लैम्ब्डा दे रहा है। एंड फर्स्ट वन जो हम लोगों ने मिस किया जो कि ये है कंटेनर इमेज, तो मैं यहाँ पर अपना कंटेनर भी रन कर सकता हूँ। तो कंटेनर रन करने के लिए मुझे एक अंडरलाइन हार्डवेयर चाहिए होता है, तो यहाँ पर लैम्ब्डा के साथ मुझे वो भी ज़रूरत नहीं पड़े। लेट सपोज पहले आप कंटेनर वगैरह कैसे क्रिएट कर रहे थे, आप एक मशीन पे कंटेनर क्रिएट कर रहे थे, कंटेनर क्रिएट करने के बाद उस कंटेनर की इमेज जो है आप एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी पे रख रहे थे, वो ECR भी हो सकती थी, वो आपकी गिट हब भी हो सकती है, डॉकर हब भी हो सकती है। तो आप क्या हमेशा कर रहे थे, आपको अपने कोड को जो है पुल करना था अपनी लोकल मशीन पे पुल करके वहाँ पर आपको डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप उसमें डॉकर कंटेनर बना पाओ। तो अब वो सारी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन इन्होंने मुझे दिया है लैम्ब्डा ने जिससे मैं कंटेनर इमेज पे क्लिक करके मैं वहाँ पर अपनी इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ और अंडरलाइन सारी चीज़ें जो है वो लैम्ब्डा ही मैनेज करेगा मेरे लिए, बस मुझे जो है अपने कोड को अच्छे से लिखना है। ओके, लैम्ब्डा स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा, जैसे आपको लिनक्स और लिनक्स की कमांड्स की नॉलेज हो, अगर नहीं है तो आप जो है लिनक्स कमांड्स की नॉलेज लें थोड़ी बहुत, ताकि आप लोग जितनी भी लिनक्स के अंदर हम लोग स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं तो आपको वो सब समझ में आए। क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, IP नेटवर्किंग वगैरह आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको HTML वेबसाइट्स वगैरह कैसे करके काम करती हैं ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, आपको सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं AWS में वो आपको क्लियर होने चाहिए। मैं अगर यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिख भी दिया है कि IAM की बात कर रहा हूँ, मैं KMS की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर की सर्विसेज जिनको हम लैम्ब्डा के साथ यूज़ कर सकते हैं, वैसे वो लैम्ब्डा हम सब सर्विसेज के साथ मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ सर्विसेज लिख दी हैं जैसे API गेटवे, Amazon S3, सिंपल क्यू, EC2, DynamoDB, तो ये सारी हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कैसे करके एक इंस्टेंस क्रिएट। ओके, अब लैम्ब्डा हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लैम्ब्डा जो है एक सर्वरलेस सर्विस है। पहले क्या होता है, मुझे अगर अपना कोड राइट करना है तो मुझे क्या करना होता था, मुझे कोड राइट करने के लिए एक अंडरलाइन एक सर्वर चाहिए होता था, मतलब कि पहले मुझे एक EC2
मशीन बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर मुझे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज मुझे पहले इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, और जब वो सारी इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने कोड को मैं रन करूँ, राइट। बट लैम्डा में ये सब चीज़ें मुझे नहीं देखनी। लैम्डा एक अंडरलाइन हार्डवेयर मुझे प्रोवाइड करा है जिसके ऊपर मैं अपना कोड रन कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे अपने कोड को देखना है, कोड को मुझे ढंग से, मतलब उसको मुझे करेक्ट फॉर्मेटिंग देनी है, कोड को मुझे अच्छे से लिखना है, और अगर मेरा कोड काम कर रहा है तो वो लैम्डा में भी काम करे। ओके, यहाँ पर जो है लैम्डा खुद ही मैनेज करता है सीपीयू, मेमोरी, नेट, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं इन सब चीज़ों के लिए बॉदर करना कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, ये सब नहीं, क्योंकि लैम्डा जो है इसको खुद मैनेज करेगा। बेस्ट पार्ट है लैम्डा की कि आप लैम्डा में सिर्फ अपने कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ भी अंडरलाइन हार्डवेयर फेल होता है, कुछ भी होता है, तो वो अमेजोन खुद उसको ठीक करेगा, खुद। थोड़ा सा वो डाउन टाइम होगा, वैसे तो आज तक मैं कितने टाइम से लैम्डा को यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मैंने देखा नहीं कि अंडरलाइन हार्डवेयर कभी फेल हो। बट अगर फेल होगा तो उसको AWS मैनेज करेगा, हम उसको ट्रबल शूट वगैरह नहीं करेंगे। और लास्ट में मैं ये फिर से मैंने पॉइंट में रेस करना चाहता हूँ कि लैम्डा के अंदर हम उतना ही पैसा देंगे जितनी देर के लिए हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। लेट सपोज कि मेरा कोड अगर मिली सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ तो मैं मिली सेकेंड्स का ही पैसा। ये लैम्डा की कुछ रन टाइम है, जैसे कि मैंने बात करी कि लैम्डा में आप अपना कोड रन कर सकते हो, तो आप कोड किसी भी लैंग्वेज का रन कर सकते हो, जैसे जावा, .NET, रूबी, गो, कस्टम रन टाइम, Node.js, पाइथन, तो आप कोई भी रन कर सकते हो। और अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने वर्जन्स भी मेंशन कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप वर्जन्स भी देख सकते हो जिसके साथ इस समय लैम्डा जो है कंपैटिबल है। ओके, ये है फंक्शंस वगैरह कैसे करके क्रिएट करना है, तो ये मैंने बता रखा है, इसको हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे, ठीक है। और अगर मैं सैम्पल पेमेंट की बात करूँ तो देयर इज नो चार्ज व्हेन द कोड इज नॉट रनिंग। तो आप अपने लैम्डा में कितने भी फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जब तक के लिए आप उनको एग्जीक्यूट नहीं वर्क, और दूसरे रिसोर्सेज जितने भी है वो खुद ही मैनेज करता है। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं इन सब चीज़ों के लिए बॉदर करना कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, ये सब नहीं, क्योंकि लैम्डा जो है इसको खुद मैनेज करेगा। बेस्ट पार्ट है लैम्डा की कि आप लैम्डा में सिर्फ अपने कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ भी अंडरलाइन हार्डवेयर फेल होता है, कुछ भी होता है, तो वो अमेजोन खुद उसको ठीक करेगा, खुद। थोड़ा सा वो डाउन टाइम होगा, वैसे तो आज तक मैं कितने टाइम से लैम्डा को यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मैंने देखा नहीं कि अंडरलाइन हार्डवेयर कभी फेल हो। बट अगर फेल होगा तो उसको AWS मैनेज करेगा, हम उसको ट्रबल शूट वगैरह नहीं करेंगे, करते तब तक के लिए आपको उसका कोई भी पैसा नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग इस सीरीज़ में क्या सीखने वाले हैं। कि जैसे कि मेरा यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मैंने एक कोड लिखा है, ये बोटो 3 में है। अगर आप लोगों को नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मेरा यहाँ पर कोड लिखा हुआ, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट इंस्टेंसेस किए, तो ये मुझे इंस्टेंसेस की इन्फॉर्मेशन देगा। आई थिंक अभी तो मेरे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं चल रहा है मेरे AWS अकाउंट में, तो इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, दैट्स ओके। यहाँ पर मेरे पास एक और कोड पड़ा है जिसके अंदर S3 को मैं कॉल कर रहा हूँ, और मैं बकेट्स के नेम को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। जितनी भी मेरे अकाउंट में बकेट्स हैं मैं उनको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, इसने मुझे प्रिंट करके दी है। तो यही सेम कोड ये मैं अपनी लोकल मशीन पर चला रहा हूँ, यही मुझे लैम्डा पे चलाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर लैम्डा में आऊँ, यहाँ पर मैं लैम्डा फंक्शन में आया, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, मैं इसको टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूशन रिजल्ट पे जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये मुझे वही सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको कोड क्रिएट करके दिखा दिया, तो ये यहाँ पर लग रहा होगा कितना ईजी है कि हम लोगों ने कोड वहाँ पर चलाया, यहाँ पर कोड पेस्ट किया। नहीं है, ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें हम लोगों को बीच में इसमें देखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, तो एट द एंड आप लोग ये सीख जाओगे। अलॉन्ग विद दैट मैं कुछ आप लोगों को कुछ ऐसे भी डेमोस देने वाला हूँ जो कि आपके रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। लैम्डा एक ऐसा है जिसमें इंटरव्यू में हर कोई पूछता है, हर कोई लैम्डा से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस पूछता है, तो आपको ये उसके लिए भी प्रिपेयर करें, ठीक है गाइज। अगर आप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको